बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए था। वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर से राब्ता। टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत रस्मी कार्रवाई होगी। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। तुर्क सदर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करूंगा। अमेरिका में तारीखी सरमाकारी आ रही है। ट्रंप पोस्टल वोटिंग के बावजूद सदारती इलेक्शन जीता। हुकूमती इस्लाहात से जराइम में कमी आ रही है। हमें चार्ली किर्क के सियासी कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गोल्डन कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बगराम एयरबेस तो क्या, अफगानिस्तान की एक इंच जमीन नहीं देंगे। अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का अमरीकी सदर ट्रंप को अल्टीमेटम। कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान को तस्लीम करे फिर भी ये मुमकिन नहीं। अमरीका के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान किया था। चीन का इत्तलाती नाकाबंदी के इसराइली इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल। चीनी सफारत खाने ने कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद को चीन से मंसूब नहीं किया जा सकता। ऐसे इल्ज़ामात ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ है के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। दीगर अरब ममालिक भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया गया, इसमें कई माह लगे। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया पाक सऊदी अरब मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं। हमारे किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं। हम तो बरे सगीर में भी अमन चाहते हैं। हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें, और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो सरदारी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। स्ट्रेटेजिक मुआहदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ करार दिया। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ज़रूरी इमरजेंसी के निफाज, सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स माफ़ करने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद बार पेश कर चुका। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। DGISPR के जर्मन जरीदे को खसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है गैर कानूनी अफगान बशिंदे दहशत गर्दी संगीन जराइम में मुलव्वस है। सर ये दूसरा सवाल बिल्कुल शॉर्ट, इमरान खान साहब की हिदायत के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा और कामान बंदिश साहब को काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? और दूसरी ये कि
ऐसा लगता है और ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अमली तौर पर सूबा जो है वो आप नहीं बल्कि फैसल अमीन साहब चला रहे हैं। तो आपके दस्तरस में क्या है? आपका ताल्लुक कौन से शहर से है और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मोहम्मद से। इस सारा कभी तक आना। होशियार खबरदार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने पर अब केस बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ी के सवाल पर नाराज, 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। 7 दिन में सहाफ़ी से गैर मशरूत तहरीरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। माफ़ी न मांगी तो साइबर क्राइम कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सहाफ़ी अब्दुल्ला महमूद को नोटिस भिजवाना आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर का ये अमल इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सहाफ़ियों को ज़ुबान बंदी के लिए धमकियाँ देना किसी सूरत कबूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म को जो इज़्ज़त मिली दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ को तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। एक ऐसा वज़ीर आज़म भी आया जिसे जहाज़ से उतारा गया था। पानी पीटीआई की हुकूमत में रोज़ बुरी खबरें सुनने को मिलती थी। नवाज शरीफ का दौर दोबारा आया तो रोज़ अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को अमदादी चेक और बहाली का अमल शुरू करने का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब से हर तरफ तबाही, कई बस्तियां सफ़ाई हस्ती से मिट गई। मुतासिरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। अजमतपुर का टूटने वाला बंद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। कई इलाकों की बिजली भी बहाल न हुई। लियाकतपुर के सैलाब मुतासरीन भी मुश्किलात का शिकार। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी बैराज का पानी कासिमाबाद, हुसैनाबाद और सहरिश नगर समेत दीगर इलाकों में दाखिल। जामशोरों के 3 बड़े देहात सैलाब की जद में, सैकड़ों मकान ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन बे यादो मददगार। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दौरे चीन में 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात शामिल। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, आफात से निपटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगे। सदर आसिफ जरदारी रोमशी से काशगर रवाना हो गए। मॉनसून मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों से जा चुका। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में किसी खास मौसम की पेशगोई नहीं। पंजाब और सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्क के बलाई हिस्सों में रात के वक्त दर्जा हरारत मोतदिल रहने की तवक्को है। दिन के वक्त बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा।